गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर कैपिटल बजटिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन का एक टॉपिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का पॉपुलर नाम है IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न दैट इज IRR का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो IRR किसको बोलते हैं, तो द डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स द एग्रीगेट present value of cash inflow with the aggregate present value of cash outflow of a project is called internal rate of return IRR। कहने का मतलब IRR एक ऐसा डिस्काउंट रेट पता लगाइए एट विच NPV जीरो हो जाए। ऐसा डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स जो इक्वल कर दे, किसको इक्वल कर दे, तो PV ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू PV ऑफ कैश आउटफ्लो। दैट इज आप बोल सकते हो कि ऐसा डिस्काउंट रेट जहां NPV जीरो हो जाए उस डिस्काउंट रेट को IRR बोलते हैं। चलिए इसका प्रॉब्लम सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। ए कंपनी इज कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। प्रपोजल 1 में 4 लाख रुपया, लाइफ 4 ईयर। प्रपोजल 2 में 5 लाख, लाइफ 5 ईयर। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBT दे रहा है। प्रपोजल 1 का 4 ईयर का दे रहा है, प्रपोजल 2 के 5 ईयर का दे रहा है। कंपनी का टैक्स रेट 40% है और इंटरेस्ट रेट 10% है। बोला एडवाइस विच प्रपोजल इज प्रीफरेबल अंडर IRR मेथड। IRR मेथड से हमको NPV जीरो करना होगा और जिस परसेंटेज पे NPV जीरो होगा वो IRR होगा। 2 प्रपोजल है, दोनों प्रपोजल में हाईएस्ट परसेंटेज जिसका होगा वो प्रपोजल प्रीफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमको IRR कैलकुलेट करना है। यहाँ देखिए आप 31%, 32%, 33%, 34% पे एन्यूटी वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसके हेल्प से पता चलेगा कितना परसेंट पे डिस्काउंट कराना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए आप इसका इनफ्लो 1 20 1 40 2 60 3 4 20 640 हो रहा है। 6,40,000 उसका इनफ्लो हो रहा है 4 साल में। तो 1 ईयर में ऑन द बेसिस एवरेज आपका 1 ईयर में 1,60,000 हो जाएगा। और 4 लाख रुपया हमारा इन्वेस्टमेंट है और 1,60,000 एवरेज इनफ्लो हो रहा है। तो रफली IRR कितना होना चाहिए, तो 1,60,000 डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 वही 35-40% के आसपास होना चाहिए। तो ऐसे एक रफली परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हेल्प लेंगे कि किसका हमको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं। ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट प्रपोजल 1 का। सबसे पहले हम लोग कैश इनफ्लो कैलकुलेट करेंगे। ईयर आपका 1 2 3 एंड 4 है। PBT दिया हुआ था 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 220,000। 40% टैक्स देंगे तो आपका 60% बचेगा 72,000, 84,000, 96,000, 1,32,000। 40% टैक्स बाद दे दिए तो 60% बच गया। ठीक है, अब डेप्रीसिएशन 4 लाख का प्रोजेक्ट है, 4 साल लाइफ है, तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 4 तो डेप्रीसिएशन आपका 1 लाख आ जाएगा।
अब इसको कैश इनफ्लो में कन्वर्ट कर देना है। पैट और डेप्रिसिएशन को प्लस कर दीजिए। 172, 184, 196, 132, ये हो गया कैश इनफ्लो। तो कैश इनफ्लो कैसे आया? पीबीटी दिया हुआ था, टैक्स बाद दिए पीएटी आ गया। डिप्रिसिएशन 4 लाख का प्रोजेक्ट, 4 साल लाइफ 1 लाख, ऐड कर दिए पैट और डिप्रिसिएशन, कैश इनफ्लो आ गया। टोटल कैश इनफ्लो का अगर बात करते हैं तो 1,72,000 प्लस 1,84,000 प्लस 1,96,000 प्लस ये 232,000। टोटल कैश इनफ्लो इज 784,000। एवरेज कैश फ्लो, एवरेज कैश इनफ्लो ये 784,000 4 साल का है, 4 से डिवाइड कर दीजिए 196। तो 4 लाख रुपया इन्वेस्ट करके 196 आता है। तो ऐसे अगर हम लोग पे बैक पीरियड का बात करें तो पे बैक पीरियड इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख, एवरेज कैश इनफ्लो 196। तो 4 लाख को 1,96,000 से डिवाइड करने से 2.04। तो 2.04 4 साल का पे बैक पीरियड है। अगर आप टेबल में देखो तो वो 2.04 वो इसी के आसपास है। देखो 33-34 के आसपास है। तो हम लोग का IRR इसी के आसपास 33 से थोड़ा स्लाइटली नीचे ही घूमना चाहिए। क्लियर? तो हम लोग का ये जो 2.04 है, तो हम लोग का IRR रफली 34% के बिलो होना चाहिए। तो एट 34% आफ्टर 4 years एन्युटी है 2.029। देयरफॉर IRR must be below 34%. We try at 31% and 32%। ठीक है? तो कहने का मतलब हो गया कि IRR उसका 34% के बिलो होना चाहिए, क्योंकि ये 34% पे दिख रहा है। तो हम लोग ट्राई करेंगे 31 एंड 32% पे। तो आपको पहले कैश इनफ्लो लिख देते हैं, ऊपर से कॉपी कर लेते हैं। ईयर 1, 2, 3, 4 कैश इनफ्लो 172,000, 184,000, 196,000 और 232,000। डिस्काउंट फैक्टर एट 31%। फर्स्ट ईयर का 0.763, सेकेंड ईयर 0.583, 0.445, 0.340। अब हमको इंटू करना है 1,72,000 इंटू 0.763, 131,236, 131,236, 1,84,000 इंटू 0.583, 107,272,
1,96,000 इंटू 0.445 87,220 and last 232,000 into 0.340 78,880। अब इसको प्लस कर देते हैं। ओके 131 236 131 236 107 272 87,220 78,880 404 608 NPV at 31%, 404 608 माइनस आउटफ्लो 4 लाख 4608 अभी पॉजिटिव है, तो 31% पे पॉजिटिव रहा, तो अब 32% पे कर देते हैं। फर्स्ट ईयर में 758 0.758 0.574 0.435 0.329। अब इंटू करना है फर्स्ट ईयर का 1,72,000 इंटू 0.758 130,376 1,84,000 इंटू 0.574 105,616 1,96,000 into 0.435 85,260 2,32,000 into 0.329 76,328। अब इसको प्लस कर देते हैं 130,376 प्लस 105,616 प्लस 85,260 प्लस 76,328 397,580 NPV at 32%, 397,580 माइनस 4 लाख। यहाँ देखिए निगेटिव आ गया 2420, तो हमारा एनपीवी 31-32 के बीच में ही कहीं पर होगा। तो इसका मतलब ये कैलकुलेशन हमको एक्यूरेट परसेंटेज जानने में हेल्प कर दिया। अब इसको ले आते हैं IRR लोअर डिस्काउंटिंग रेट 31, डिफरेंस इन रेट 1 और डिफरेंस इन एनपीवी, इसको प्लस कर देंगे। डिफरेंस इन एनपीवी 4608 अब वो प्लस हो जाएगा 2420 7028। एनपीवी एट 31% 4608, तो 4608 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 7028 0.66 हो जाएगा। तो ये आंसर आया 31.66%। ओके, तो एक बार आप फिर से समझो। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया था, टैक्स बाद देके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन जोड़े, कैश इनफ्लो आया। टोटल कैश इनफ्लो कैलकुलेट करके एवरेज कर लिए, जिससे पे बैक पीरियड निकाला जा सके एज पर एन्युटी टेबल 2.04 34% के आसपास देखा जाता है 2.02, तो 2.04 इससे थोड़ा लोअर होगा। तो टारगेट किया गया कि IRR 34% से लोअर हो सकता है। तो एक बार 31% पे चेक किए, थोड़ा सा पॉजिटिव आया, 32% पे चेक किए निगेटिव आ गया। तो इसका मतलब IRR 31-32% के बीच में ही कहीं होगा। ठीक है, चलिए ऐसे प्रपोजल
2 का भी करते हैं। ये रख दिया आपके सामने प्रपोजल 2 के लिए। सबसे पहले एनुअल कैश इनफ्लो किया जाए। 5 ईयर का डाटा है, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। इसका आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1,40,000, 1,60,000, 1,80,000, 2,20,000 और 2 लाख। टैक्स आपका 40% है तो 60% बचेगा 84,000, 96,000, 108,000, 132,000 और 1,20,000। ठीक है। डिप्रिसिएशन 5 लाख का प्रोजेक्ट, 5 साल लाइफ, तो डिप्रिसिएशन 1 लाख। 5 ईयर का प्रोजेक्ट, 5 साल लाइफ, तो 5 से डिवाइड किए तो डिप्रिसिएशन 1 लाख आ गया। ओके। अब कैश इनफ्लो, पैट और डिप्रिसिएशन को प्लस कर देंगे। 184, 196, 208, 232 और 220। तो पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, 40% टैक्स बाद दिए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन निकाल के प्लस कर दिए, कैश इनफ्लो आ गया। अब यहाँ लाते हैं टोटल कैश इनफ्लो। टोटल कैश इनफ्लो कैसे? 1,84,000 प्लस 1,96,000 प्लस 208,000 प्लस 232,000 प्लस 220,000। सारा कैश इनफ्लो को प्लस कर देते हैं, आया 10,40,000। एवरेज कैश इनफ्लो 10,40,000 डिवाइडेड बाई 5, एवरेज आ गया 2,08,000। ऐसे रफली पे बैक पीरियड, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 5 लाख, ये आया 2,08,000। 5 लाख को 2,08,000 से डिवाइड करिए, 2.4038। अब ये हमको 2.4038 देखना होगा कितना परसेंट के आसपास है। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए 31% के आसपास है, 2.40। तो इसका मतलब मेरा IRR 30% से 31% से बिलो होगा। तो इस बात को लिख देते हैं कि एट 31% आफ्टर 5 years annuity equal to 2.39. Therefore, IRR should be less than 31%. We try at 29% and 30%. तो IRR 31% से नीचे होगा, हम लोग 29 और 30% को ट्राई करेंगे। ओके। ईयर देते हैं 1 2 3 4 एंड 5। कैश इनफ्लो लिखते हैं 1,84,000, 1,96,000, 2,08,000, 2,20,000, सॉरी 232,000 और लास्ट वाला 220,000। क्लियर है? डिस्काउंट फैक्टर है 29%, 1 डिवाइडेड बाई 1.29। फर्स्ट ईयर का आएगा 0.775, सेकेंड ईयर का आएगा 0.601, थर्ड ईयर आएगा 0.466, फोर्थ ईयर आएगा 0.361। क्लियर? इसके बाद फिफ्थ ईयर का 0.3
280, ये 2,32,000 था। अब इंटू कर देते हैं 1,84,000 इंटू 0.775, 142,600। 1,96,000 इंटू 0.601, 117796। 2,08,000 इंटू 0.466, 96,928। 2,32,000 इंटू 0.361, 83,752। लास्ट 2,20,000 इंटू 0.282, 62,040। अब इसको प्लस कर लेते हैं। 142,600 प्लस 117796 प्लस 96,928 प्लस 83,752 प्लस 62,040, 503,116। NPV at 29%, 503,116। इसका आउटफ्लो 5 लाख है, तो 3,116 पॉजिटिव है। तो एक बार 30% पे भी ट्राई करेंगे। फर्स्ट ईयर 769, 0.769। सेकेंड ईयर 0.592, ओके। थर्ड ईयर 0.455, फोर्थ ईयर 0.350 एंड लास्ट ईयर 0.269। अब इंटू करना है। फर्स्ट ईयर 1,84,000 इंटू 0.769, रिजल्ट विल बी 141,496, 141,496, 1,96,000, 0.592, 116,032, 116,032। 2,08,000 इंटू 0.455, 94,640, 94,640। 2,32,000, 232,000 इंटू 0.350, 81,200, 81,200। लास्ट 2,20,000 इंटू 0.269, 59,180, 59,180। अब इसको फिर से प्लस करते हैं। 141,496 प्लस 116,032 प्लस 94,640 प्लस 81,200 प्लस 59,180, 492,548। अब यहाँ डालते हैं एनपीवी एट 30%। ये आया है 492,548 माइनस 5 लाख। निगेटिव आ गया 7452। क्लियर। तो यहां देखिए 29% पे पॉजिटिव है और 30% पे निगेटिव है, 7452। तो IRR इसी के बीच में कहीं पर होगा। तो IRR इक्वल टू लोअर डिस्काउंटिंग रेट 29, इनका डिफरेंस 1। इसका डिफरेंस जब निकालेंगे तो ये आपस में प्लस हो जाएगा 10,568 इंटू 3,116, 3,116 इंटू 1 और डिवाइडेड बाई 10,568,
3116 divided by 10,568, 0.29, 29.29%। तो ये हो गया IRR प्रपोजल 2 का। इसके पहले प्रपोजल 1 का आया था। 1 ग्रेटर है, देख लीजिए 31 है और 2 लोअर है, तो इट मीन्स प्रपोजल 1 शुड बी प्रिफेयर्ड। प्रपोजल 1 should be preferred या selected because it gives higher IRR। ओके, तो प्रपोजल 1 को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इसका IRR बड़ा है। तो आप एक बार फिर से देख लो, पहले कैश इनफ्लो निकालना था, पीबीटी से पीएटी, डेप्रिसिएशन प्लस किए कैश इनफ्लो। टोटल कैश इनफ्लो के हिसाब से एवरेज कैश इनफ्लो निकाल दिए, पे बैक पीरियड के हिसाब से पता चल गया कि रफली कितना % के आसपास पे हमको सोल्व करना होगा। 29 पे सोल्व किए, पॉजिटिव आ गया, 30 पे सोल्व किए, निगेटिव आ गया, डिफ्रेंशिएट करा दिए, आपका आ गया 29.29%। यही तरीका पहले प्रपोजल 1 पे किए थे। ओके, पीबीटी से कैश इनफ्लो पर पहुंचे, उसका एवरेज आया था 196, 2.04, तो वो 34% के बिलो था, तो 31, 32 पे सोल्व किए, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, IRR आ गया 31.66। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं IRR का यह सोल्यूशन आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।